जिस घड़ी भारत ने तय किया कि अब जवाब सिर्फ चेतावनी से नहीं बल्कि सीधी कार्रवाई से दिया जाएगा, उसी क्षण से पीओके और एलओसी पर हालात ऐसे बदलने शुरू हुए कि पूरी दुनिया की आंखें एक झटके में भारत की तरफ टिक गईं। वह रात जब भारतीय सेना ने बिना किसी शोर और बिना किसी घोषणा के अपनी निर्णायक रणनीति लागू की, तब पाक को यह अंदाजा भी नहीं था कि उसकी धरती पर कुछ ही घंटों में ऐसा तूफान टूटने वाला है जिसे रोक पाने की उसकी औकात नहीं है। एक झटके में भारतीय थल सेना, वायुसेना और तकनीकी यूनिट्स तीनों ने मिलकर ऐसा दबदबा बनाया कि पीओके के कई हिस्सों में अचानक अंधेरा छा गया, कम्युनिकेशन कट गया और चौकियों पर मौजूद पाक सैनिक एक दूसरे से संपर्क करने में नाकाम हो गए। पिछले कई दिनों से जो सिर्फ संकेत मिल रहे थे कि भारत बड़े एक्शन की तैयारी में है, अब वह संकेत नहीं बल्कि खुली सच्चाई बन चुके हैं। भारतीय सेना ने पीओके के भीतर लगभग 150 किलोमीटर की गहराई तक अपने टारगेट न सिर्फ लॉक किए बल्कि उन्हें मिनटों के अंदर ध्वस्त कर दिया। आतंकियों और सेना के संयुक्त ठिकाने बने हुए थे, उन सभी को भारत ने एक एक करके पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। हालात यह हैं कि पाक के कई कमांड पोस्ट पर पिछले 48 घंटे से ब्लैकआउट है, संपर्क टूट चुका है और पाक सैनिक यह समझ ही नहीं पा रहे कि हमला किस दिशा से हो रहा है और भारतीय सेना की अगली चाल क्या होने वाली है। इस बार भारत ने केवल ताकत नहीं दिखाई बल्कि तकनीक और सटीक रणनीति का ऐसा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया है जिसकी कल्पना भी पाक नहीं कर सकता था। लेकिन असली झटका तब लगा जब भारत ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक चाल चल दी। यह वह खबर है जिसने न सिर्फ पाक बल्कि पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। भारत ने पीओके में मौजूद पाक के सबसे अहम सैन्य संसाधन, उसके तेल डिपो को अपना प्राथमिक निशाना बना दिया। यह तेल डिपो कोई साधारण ठिकाना नहीं था। यहां से पाक के फाइटर जेट्स को ईंधन मिलता था, यहीं से उनके टैंक, सैन्य गाड़ियां, मिसाइल यूनिट्स और कई गुप्त ठिकानों को सप्लाई भेजी जाती थी। यह डिपो पाकिस्तान की सेना के लिए रीढ़ की हड्डी से कम नहीं था। डिपो पीओके और पाक सीमा से लगभग 140 किलोमीटर अंदर स्थित था, इतना सुरक्षित कि पाक मानता था कि यहां भारत पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन भारत की नई योजना ने यह मिथक भी तोड़ दिया। भारतीय वायुसेना के हाई प्रिसिशन स्ट्राइक मिशन ने इस तेल डिपो को कुछ ही पलों में इतने भयंकर धमाके से उड़ाया कि उसका काशी के साथ अग्निकुंड कई किलोमीटर दूर से साफ दिखने लगा। पाक की सैन्य मशीनरी जो इस डिपो पर निर्भर थी, वह एक झटके में अधर में लटक गई। उसके टैंक बिना ईंधन के रुक गए, फाइटर जेट्स उड़ान भरने की स्थिति में नहीं रहे और जमीन पर तैनात सैन्य कॉलमों को सप्लाई देना बंद हो गया। यह हमला सिर्फ एक सैन्य ठिकाने पर नहीं था, यह पाक के पूरे सैन्य स्ट्रक्चर की सांस पर सीधा वार था। और जैसे ही यह खबर दुनिया तक पहुंची, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पाकिस्तान को तुरंत अलर्ट जारी किया कि भारत अब अपनी अगली और सबसे निर्णायक चाल चलने वाला है। उनकी रिपोर्ट में साफ कहा गया कि तेल डिपो के नष्ट होने का मतलब है कि भारत अगले चरण में पीओके को 3 दिशाओं से घेरने की तैयारी कर चुका है और यह घेराबंदी सिर्फ दबाव बनाने के लिए नहीं बल्कि नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में पहला कदम है। पाक की हालत इतनी खराब है कि उसकी कई चौकियों से सैनिक भागना शुरू कर चुके हैं। उन्हें साफ समझ में आ चुका है कि भारत के सामने न तो उनके पुराने हथियार टिक पाएंगे, न ही उनकी रणनीति। ऊपर से भारतीय वायुसेना के राफेल, मिराज और तेजस लगातार पीओके के ऊपर हाई एंड सर्विलांस कर रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय सेना के स्वार्म ड्रोन बेहद निचली ऊंचाई से उड़कर एक एक टारगेट को चंद सेकंड में खत्म कर रहे हैं। यही कारण है कि पीओके के अंदर पाक सैनिकों में दहशत इतनी बढ़ चुकी है कि कई ठिकाने रात के अंधेरे में चुपचाप खाली कर दिए गए हैं। और यह तो सिर्फ शुरुआत है। भारत की यह कार्रवाई कोई एक मिशन नहीं बल्कि एक पूरा अभियान है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब भारत पीओके के उन सभी ठिकानों को निशाने पर ले रहा है जहां से दशकों से आतंकवाद को सपोर्ट मिलता रहा है। भारत का संदेश साफ है कि अब आतंक की फैक्ट्री चलाने वालों को उनकी जमीन पर जाकर जवाब मिलेगा। वायुसेना ने अपने मिराज, राफेल, सुखोई और मिग के कॉम्बिनेशन से एक ऐसी स्ट्राइक लाइन बनाई है जिसमें पाकिस्तान का कोई भी एस्केप रूट नहीं बच रहा। ये फाइटर जेट लगातार पीओके और एलओसी पर हवाई प्रभुत्व बनाए हुए हैं और हर हरकत को देख रहे हैं। जमीन पर भारतीय सेना के जवान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि पाक को समझ नहीं आ रहा कि हमला किस दिशा से हो रहा है। भारत की ड्रोन आर्मी इस वक्त जमीन से सिर्फ कुछ मीटर ऊपर उड़ते हुए दुश्मन के हर ठिकाने को चिन्हित कर रही है और कोई भी संदिग्ध हरकत होते ही कुछ सेकंड में स्ट्राइक कर रही है। यह वही टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। इस पूरी कार्रवाई का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह हुआ है कि पाकिस्तान के सैनिकों का हौसला टूट चुका है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि भारत इतनी सटीकता से इतना बड़ा ऑपरेशन कर पाएगा।
यही कारण है कि पीओके के कई इलाकों में पाक सैनिक चौकियां छोड़कर भाग रहे हैं और स्थानीय लोग भारत की हर हरकत को अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। इस स्थिति को देखकर अमेरिकी एजेंसियों ने भी एक बड़ा बयान दिया है कि पाकिस्तान अगले 48 घंटे में और पीछे हट सकता है, क्योंकि भारत की रणनीति अब बहुत बड़े गेम की तैयारी कर रही है। यही नहीं, भारत की सेना ने 3 दिशाओं से पीओके को घेरने की रणनीति भी शुरू कर दी है। एक दिशा से भारतीय सेना आगे बढ़ रही है, दूसरी दिशा से भारतीय वायुसेना लगातार दबाव बना रही है और तीसरी दिशा से भारत की स्पेशल फोर्सेस गुप्त रूप से ऑपरेशन कर रही हैं। यह त्रिकोणीय घेराबंदी पाकिस्तान को घुटनों पर लाने की सबसे बड़ी रणनीति है, जो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। और अब भारत ने जो अगला कदम उठाने की योजना बनाई है, वह पीओके की पूरी तस्वीर बदल देगा। पीओके में भारत की लगातार बढ़त पाक के लिए अब अस्तित्व का सवाल बन चुकी है। तेल डिपो के खत्म होते ही पाक की सेना ने जैसे हाथ पैर ही छोड़ दिए हों। भारतीय कार्रवाई ने पाकिस्तान के सैन्य ढांचे को उसी जगह पर मार दिया है जहां से युद्ध की असल शक्ति पैदा होती है। भारत ने यह हमला सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि अपनी रणनीति की ताकत से किया है। जैसे ही डिपो में धमाका हुआ, पाक की वायुसेना ने अपने एयरबेस से जेट उड़ाने की कोशिश की, लेकिन रनवे पर खड़े फाइटर जेट्स में फ्यूल ही नहीं था। जो कुछ उड़ान भर रहे थे उनके पास इतनी कम क्षमता थी कि वे एलओसी तक पहुंचते पहुंचते ही वापस गिरने लगते। भारत ने यह स्थिति नहीं अजबार के बाद दूरों पायने से काम शामिल कार में बनाने का पायने से काम शामिल है जानबूझकर बनाई थी, ताकि दुश्मन लड़ने की भी हालत में न रहे। जैसे ही यह खबर पूरे पाक में फैली कि भारत ने तेल डिपो नष्ट कर दिया है, वहां के सैन्य अधिकारियों में खलबली मच गई। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार पाक आर्मी हेडक्वार्टर में घबराहट इतनी बढ़ गई कि कई जगह मुठभेड़ जैसी स्थिति बन गई। ऐसे में भारत ने दूसरा वार किया पीओके के अंदर गहराई में मौजूद उन ठिकानों पर जो पाकिस्तान को अब भी उम्मीद दे रहे थे कि वह प्रतिक्रिया दे सकता है। भारत ने इन ठिकानों को चुन चुनकर हवा में उड़ा दिया। भारतीय वायुसेना के प्रिसीजन स्ट्राइक के बाद जमीन पर भारतीय सेना ने कई इलाकों पर क्लीन कंट्रोल हासिल कर लिया। भारतीय सेना की यह सबसे तेज कार्रवाई मानी जा रही है। कई अनुभवी सैन्य विश्लेषक भी मान रहे हैं कि भारत ने पीओके में सिर्फ हमला नहीं किया, बल्कि 10 साल पुरानी रणनीति को एक ही रात में लागू कर दिया। यह वह रणनीति थी जो अब तक कागज पर थी, लेकिन कभी इतनी स्पष्टता से जमीन पर नहीं उतारी गई थी। इस बार भारत ने तय कर लिया था कि आधे अधूरे ऑपरेशन से नहीं बल्कि निर्णायक कार्रवाई से ही बात खत्म की जाएगी। पीओके के लोग भारतीय सेना की इस कार्रवाई को देखकर एकदम हैरान हैं कि भारतीय सैनिक इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहे हैं। पाक सैनिकों के भागने की वजह सिर्फ डर नहीं बल्कि कमांड चेन का टूटना है। जब किसी आर्मी की कमांड चेन टूट जाती है तो सेना सिर्फ एक भीड़ बन जाती है, और भारत ने इसी फॉर्मूले पर काम किया। जैसे ही भारत ने पाक की संचार प्रणाली को जाम किया, पाक सेना का हर हिस्सा अलग थलग पड़ गया। पाक सैनिकों को समझ ही नहीं आ रहा कि हमला कहां से हो रहा है। भारत के ड्रोन इतने नीचे उड़ रहे हैं कि उनकी आवाज भी नहीं आ रही, और जैसे ही किसी पाक यूनिट की मूवमेंट होती है, कुछ सेकंड में ड्रोन प्रहार कर रहा है। कई पाक सैनिक तो हमले का पता भी नहीं लगा पाए, क्योंकि हमला होने से 2 सेकंड पहले तक भी उन्हें पता नहीं था कि उन पर हमला हो चुका है। भारतीय वायुसेना ने इस पूरे ऑपरेशन में एक ऐसी चीज दिखाई जो शायद ही किसी देश ने कभी दिखाई हो। एक साथ तरह एयर फॉर्मेशन ऑपरेशन ना। इसका मतलब यह है कि भारत ने कई लड़ाकू विमानों और कई तरह के ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा एक ही समय पर ऑपरेशनल रखे। इससे किसी भी पाक रडार को समझ ही नहीं आया कि हमला किस दिशा से हो रहा है। यह पहली बार था जब पाकिस्तान ने माना कि भारत की टेक्नोलॉजी उसके किसी भी विदेशी मददगार देश से आगे जा चुकी है। पीओके के स्पेशल सप्लाई पॉइंट्स पर जो हमले हुए, उन्होंने पाकिस्तान की कमर पूरी तरह तोड़ दी है। जिन बंकरों को पाकिस्तान ने वर्षों तक सुरक्षित मानकर रखा था, उन्हें भारतीय फोर्सेज ने कुछ मिनट के भीतर नष्ट कर दिया। इन बंकरों में हथियार, गोला बारूद और स्पेशल ऑपरेशन यूनिट्स का मुख्य सामान मौजूद था। भारत ने इन बंकरों को पहले ड्रोन से स्कैन किया, फिर फाइटर जेट से हमला किया और आखिर में स्पेशल फोर्सेज को भेजकर उन्हें पूरी तरह खाली करवा लिया। पीओके की कई घाटियां भारतीय सेना के कंट्रोल में हैं और पाकिस्तान के सैनिक इतनी तेजी से पीछे हट रहे हैं कि कई जगह पैदल ही भागना पड़ा, क्योंकि उनके वाहनों में फ्यूल खत्म हो चुका था। भारत की रणनीति का यही मुख्य लक्ष्य था, दुश्मन को लड़ने की स्थिति में ही न रहने देना। यह सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन भी था। जब सैनिकों को एहसास होता है कि उनका नेतृत्व उनसे संपर्क में ही नहीं है, उनके कमांडर उनसे कट चुके हैं, फ्यूल नहीं है, हथियार नहीं है और हवा में भारतीय सेना के जेट लगातार गश्त कर रहे हैं, तब लड़ाई अपने आप खत्म हो जाती है। भारतीय सेना ने पीओके के अंदर अब 3 जगहों को मुख्य ऑपरेशन हब बनाया है, जिससे आगे की कार्रवाई निर्देशित की जा रही है।
ये हब इतने सुरक्षित स्थानों पर हैं कि पाक के किसी भी ड्रोन या सैटेलाइट को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। भारत ने सैटेलाइट को दूर इलाके ने इलाके में इलेक्ट्रॉनिक डोम तैयार कर दिया है जो हर पाक सिग्नल को ब्लॉक कर रहा है। आरबेक दौरा पीओके के हालात अब उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां पाकिस्तान के पास न लड़ने की क्षमता बची है और न ही भागने की दिशा। भारतीय सेना के लगातार प्रहारों ने पाक को सिर्फ सैन्य रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी पूरी तरह नष्ट कर दिया है। जिस तरह तेल डिपो पर हमला हुआ, फिर कम्युनिकेशन ब्लॉक हुआ, उसके बाद बंकर उड़ाए गए, फिर सप्लाई लाइनों को काटा गया, उसके बाद एयरफोर्स द्वारा स्क्वाड्रन स्तर पर गश्त बढ़ाई गई। यह सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा था और अब उस तस्वीर का तीसरा और सबसे खतरनाक अध्याय सामने आ रहा है। भारतीय सेना पीओके के अंदर अब सिर्फ ऑपरेशन नहीं कर रही बल्कि वहां अपनी स्थिर उपस्थिति बना चुकी है। कई पहाड़ी इलाकों में भारतीय जवानों ने जगह जगह ऐसी पोजीशन बना ली है जहां से पाक सेना की हर मूवमेंट भारतीय सेना की हथेली की लकीरों की तरह साफ दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के सैनिक अब रात को टॉर्च भी नहीं जला पा रहे क्योंकि जैसे ही कोई हल्की रोशनी भी दिखती है भारतीय स्नाइपर्स उन पर सटीक वार कर देते हैं। कई पाक सैनिकों ने खुद माना है कि भारतीय स्नाइपर्स किसी छाया की तरह आते हैं और कुछ सेकंड में गायब हो जाते हैं। भारतीय सेना की यह क्षमता पाकिस्तान ने कभी सोची भी नहीं थी। पाक ने हमेशा यह भ्रम फैलाया था कि उसके पास स्पेशल ऑपरेशन यूनिट्स भारत से ज्यादा प्रशिक्षित हैं, लेकिन जैसे ही भारत की पारा स्पेशल फोर्सेज ने पीओके के सबसे सुरक्षित इलाकों में घुसकर रिकॉर्ड समय में ऑपरेशन पूरा किया, पाक सेना समझ गई कि मामला अब बेहद गंभीर है। भारतीय जवान सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहे, वे हर सेकंड नई रणनीति लागू कर रहे हैं। पीओके की स्थानीय आबादी भी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी होने लगी है। लोग खुलेआम कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने उन्हें सिर्फ गरीबी, आतंक और बंदूकें दी हैं, जबकि भारत ने उन्हें सुरक्षा और स्थिरता दिखाई है। यानी आबादी के साम बनेगा ही वजह है कि गांव-गांव के लोग भारतीय सैनिकों को छुपे हुए रास्तों से आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान इस बात से इतना डर गया है कि उसने कुछ जगहों पर अपने ही नागरिकों को धमकाना शुरू कर दिया है, लेकिन अब परिस्थितियां उसके हाथ में नहीं रही। भारतीय सेना ने पीओके के अंदर अब उन रूट्स को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया है जो वर्षों से आतंकियों की सप्लाई लाइफलाइन थे। इन रूट्स पर जैसे ही भारत का कब्जा मजबूत हुआ, पाकिस्तान के आतंकी संगठनों में हाहाकार मच गया। कई आतंकी सरगने भागने की फिराक में हैं, लेकिन भारतीय ड्रोन उनके ऊपर मंडरा रहे हैं। जैसे ही वे किसी वाहन में बैठते हैं, ड्रोन उनकी लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं। कोई भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहा है। भारतीय सेना की बड़ी चाल अब सामने आनी शुरू हो चुकी है। भारत पीओके को 3 दिशाओं से घेरने के बाद अब चौथी दिशा भी खोल रहा है, एयर स्पेस कंट्रोल। इसका मतलब है कि भारतीय वायुसेना ने ऐसी पोजीशन ले ली है कि किसी भी पाक फाइटर जेट को आकाश की तरफ देखना भी पड़े तो उसे 3 बार सोचना होगा। भारत ने सीमा के बेहद करीब राफेल की लगातार तैनाती बढ़ा दी है। राफेल विमानों की खास क्षमता है कि वे बिना रडार पर आए कई 100 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइल दाग सकते हैं। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो राफेल को पहचान सके। यही कारण है कि पाक वायुसेना ने अपने कई लड़ाकू विमानों को जमीन पर ही छुपा दिया है, लेकिन भारतीय सैटेलाइट इमेजिंग ने उनकी लोकेशन पहले ही पहचान ली है। कुछ ही समय की बात है जब भारत इन सभी एयरबेस को निशाना बनाकर पाक वायुसेना की रीढ़ पूरी तरह तोड़ देगा। पाक वायुसेना के पायलट भी अपने सीनियर अधिकारियों पर सवाल उठाने लगे हैं। उनकी शिकायत है कि उन्हें आधा फ्यूल दिया जा रहा है, पुराने पुर्जे दिए जा रहे हैं और कई प्लेन्स टेक ऑफ के दौरान ही रुक जाते हैं। भारत ने पाक के सप्लाई स्ट्रक्चर को इतना गहरा नुकसान पहुंचाया है कि वह तकनीकी रूप से भी पीछे लौट चुका है। उधर पाकिस्तान राजनीतिक रूप से भी अराजकता के दौर में है। प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख और आईएसआई के बीच सीधी टकराव की स्थिति आ चुकी है। भारत की कार्रवाई की सच्चाई को छिपाने के लिए मीडिया को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। पाक सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट भी कई जगह बंद कर दिया है ताकि लोग सच्चाई न जान सकें। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी धीरे धीरे बाहर आ रही है कि पाक के कई शहरों में फ्यूल खत्म हो चुका है। कई जगहों पर सेना ने नागरिकों के घरों से जबरन डीजल और पेट्रोल ले लिया है। ऐसे में जनता का गुस्सा अब पाक आर्मी के खिलाफ हो चुका है। इस बीच खबर यह भी है कि भारत ने पीओके के कुछ खास इलाकों में मोबाइल नेटवर्क जाम करके खुद का संचार नेटवर्क लगा दिया है। ऐसा नेटवर्क पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब अब भारत न सिर्फ जमीन पर बल्कि संचार के स्तर पर भी नियंत्रण स्थापित कर रहा है। भारतीय सेना ने यह संकेत भी दे दिया है कि आने वाले वक्त में वह पाक के भीतर स्थित उन ठिकानों पर हमला कर सकती है जहां आतंकियों का असली प्रशिक्षण होता है। इन ठिकानों की लिस्ट भारत ने पहले ही बना रखी है और जैसे ही उचित समय आएगा उन पर कार्रवाई की जाएगी।
पाक की हालत देखकर कहा जा रहा है कि वो भारत को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास अब न संसाधन है न हिम्मत। दूसरी तरफ भारतीय नागरिकों से आग्रह किया गया है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आने वाले 24 घंटे में भारत का अगला कदम इतिहास रचने वाला है।